जय हिंद। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज। इसे हिंदी में शिक्षण क्षमता या टीचिंग अभिरुचि भी कहते हैं। इसे लगभग उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यानी कि आपको 50 नंबर के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो हमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लिए हुए हैं, यह पुराने डीएलएड एग्ज़ाम जो हुए हैं उनसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपको उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स और ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि आपको उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको अपनी जो क्लास है इफ़ेक्टिव बनानी है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षण प्रारंभ करने से पहले पाठ के विषय में परिचय देना। आप किसी लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना उसका। या ऑप्शन नंबर 2, अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यह चारों क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय में सह पाठ्यगामी यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हैं। बच्चों का संपूर्ण विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन करिकुलर, और ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय के वातावरण को आदर्श बनाना। या ऑप्शन नंबर 4, समुदाय और विद्यालय के बीच संबंधों को सशक्त बनाना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बच्चों का संपूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होते हैं वह कैसी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन, अगर आप टीचर्स बनते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थी केंद्रित स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। या टीचर सेंट्रिक आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। छात्रों के साथ मित्रता का व्यवहार करना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या प्रभावशाली व्यक्तित्व, या छात्रों को सीखने एवं समझने में उनकी सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, छात्रों को सीखने एवं समझने में उनकी सहायता करना अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रायः कहा जाता है कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, अतः क्या सही है। कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता यह कहा जाता है, तो इसके लिए क्या सही है। ऑप्शन नंबर 1, अध्यापकों को पढ़ाना नहीं चाहिए। ऑप्शन 2, अध्यापन कार्य बहुत कठिन है। या ऑप्शन नंबर 3, छात्रों का स्वयं पढ़ने लिखने का प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, छात्रों का स्वयं पढ़ने और सीखने का प्रयास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी उस शिक्षा का सम्मान करते हैं, जिसका ऑप्शन दिया है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे।
या ऑप्शन नंबर 2 जो छात्रों को अपने घर पर बुलाता है, ऑप्शन नंबर 3 जो उन्हें कड़े अनुशासन में रखता है, या ऑप्शन नंबर 4 जो उनके साथ नियंत्रक का व्यवहार करता है यानी कि कंट्रोलर का व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है तो विद्यार्थी उस शिक्षा का सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें लगभग जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए रहते हैं लगभग ऐसे लगते हैं कि दोनों सेम ही हैं, पर इसमें एक ऑप्शन सही होता है और बाकी चारों गलत होते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो अगर आप टीचर हैं तो क्या करेंगे। अगर कोई छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो आप उसे कक्षा से बाहर चले जाने के लिए आदेश देंगे, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आप उसे दंड देंगे, या ऑप्शन नंबर 3 आप उसकी शिकायत प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल से करेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 आप उससे गृह कार्य पूर्ण ना करने का कारण पूछेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप उससे गृह कार्य पूर्ण ना करने का कारण पूछेंगे। यहाँ पर आपको एकदम स्टूडेंट को एकदम भगवान समझना है और उसे पढ़ाना है। तो आप कैसे पढ़ाएंगे, आपको एज्यूम करना है कि आप टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से उन्हें पढ़ाएंगे। तो इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपको खुद को टीचर एज्यूम करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व किसका है। इन इंडिया मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 NCT हो जाएगा। NCTE इसकी जो फुल फॉर्म होती है कई बार आपसे पूछी भी जा सकती है। NCTE की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है, यानी कि आप किन सामग्री के सहायता से बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है टैप रिकॉर्डर, दूसरा ऑप्शन है वर्किंग मॉडल, तीसरा है प्रोजेक्टर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी का उपयोग करके आप बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। आपको इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी उत्तराखंड DLED एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आप वहां पर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर उत्तराखंड DLED एग्ज़ाम के लिए सीरीज चालू हो चुकी है, जल्दी हम रीजनिंग की सीरीज भी लाने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो भी प्रश्न है हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।